जय बाबा। विकास गॉड स्पीक्स का जो सप्लीमेंट है, जो सवाल बाबा से पूछे गए उसके ऊपर बाबा ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो अब हम लोग ले रहे हैं। अभी गॉड स्पीक्स मेन जो था वो ख़त्म हो गया। अब उसके ऊपर जो सवाल पूछे गए उसके बारे में बाबा क्या कहते हैं। और हम लोग ने लिया था डिवाइन थीम, दिव्य विषय, ये है टॉपिक। और दिव्य विषय डिवाइन थीम क्या है कि विकास की प्रक्रिया, पुनर्जन्म और साक्षात्कार प्रक्रिया जो है, ये तीन जो है, इसके बारे में बाबा क्या कहते हैं। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग मनुष्य योनि तक आए थे। मनुष्य योनि प्राप्त होते टाइम, जैसे ही मनुष्य योनि प्राप्त हो जाती है तो और एक प्रक्रिया जो शुरू होती है। पहली प्रक्रिया जो है वो बंद हो गई अभी। सेकंड प्रक्रिया जो है वह है पुनर्जन्म की प्रक्रिया। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में जो संस्कार हमने इकट्ठा किए हैं, पाषाण योनि से लेके मनुष्य योनि का पहला फॉर्म मिलने तक जितने भी संस्कार हमने इकट्ठा किए, वो सारे के सारे संस्कार हमारी इस चेतना के ऊपर में वो घट्ट बैठ गए हैं, सॉलिडिफाई हो गए। मतलब स्थूल संस्कार है वो घट्ट उसके ऊपर बैठ गए, चेतना के ऊपर। और वो चेतना के ऊपर में वो संस्कार निर्माण कहाँ से हुए? इसी प्रोसेस से निर्माण हुए। और इसीलिए हमको इस माया का अज्ञान का या पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान इसीलिए है क्योंकि हमारे संस्कार ये माया की निर्मिति से है, ये अज्ञान की निर्मिति से है, ना कि परमात्मा की निर्मिति से है। रियलिटी से उसका कोई संबंध नहीं है। और इसीलिए जैसे जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी संस्कार निर्माण हुए, वह चेतना पे इतने घट्ट कड़क बैठ गए कि उसको लूज करने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं पुनर्जन्म की प्रक्रिया। एक आधा धागा अगर हमने लिया और उसको ऐसा वाइंडिंग करते बैठे तो वो अपने ऊपर में प्रेशर पड़ता है कि नहीं, इसके ऊपर में धीरे 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 बढ़ते जाता है क्योंकि वाइंडिंग हो रहा है। और इसीलिए वो लूज करने के लिए, मतलब उसको पटकना जैसे नीचे, तो वो जो धागा जो है वो लूज़ हो जाएगा, थोड़ा तो लूज़ होगा ना। वो प्रक्रिया जो है उसको कहते हैं पुनर्जन्म की प्रक्रिया। इस पुनर्जन्म की प्रक्रिया में हम स्त्री रहे या पुरुष रहे, जो भी फॉर्म होगा, हम लोग वो प्रक्रिया करते जाते उससे नए संस्कार पैदा होते, फिर नया रूप, नया संस्कार, नया रूप। यह तब तक चलते रहता है जब तक हमारा इस साक्षात्कार प्रोसेस के अंदर में जब तक हमारी एंट्री नहीं होती, तब तक यह सिलसिला चलता रहता है। और अपने इसमें उसको बताया गया है कि 84 lakhs ऑफ बर्थ एंड डेथ, 84 lakhs, वो जो फिगर है वहाँ बोलते वो फिक्स्ड है। अब उसका डिटेल कोई मालूम नहीं है, पर उन्होंने बताया फिक्स है तो अपने छोड़ दिया। इसीलिए इस स्थल पर संस्कारों के बंधनों के खुला की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। मतलब वाइंडिंग प्रोसेस जो है वो समाप्त हो गई। कहाँ पे? जैसे ही पहला मानव रूप मिला, वाइंडिंग प्रोसेस बंद हो गई। पहला रूप आते आते, फर्स्ट मानव रूप आते आते, उसके बाद में जितने भी है वो सब कौन से हैं? वो पुनर्जन्म वाले प्रोसेस वाले हैं। यह ड्रॉप सोल, हमारा अस्तित्व, जो रियल हमारा अस्तित्व है वो है सोल, आत्मा जिसे कहते हैं। और हम उस महासागर के एक ड्रॉप है, बराबर है कि नहीं? महासागर मतलब परमात्मा, ड्रॉप मतलब आत्मा। तो यह जो ड्रॉप सोल जो है, बूंद आत्मा जिसे उन्होंने कहा है, ड्रॉप सोल, बूंद आत्मा, एक के बाद एक असंख्य मानव योनियाँ, असंख्य फॉर्म लेते हुए धारण करती है। और यह असंख्य योनियाँ जितनी भी आती है, जितने भी हम लोग फॉर्म लेते हैं, वह फिक्स है, उनकी गिनती 84 lakhs होती है कि स्त्री का या पुरुष का जन्म जो भी है वो पूरा 84 lakhs का है। ये मनुष्य योनि या फॉर्म कभी कभी पुरुष के होती है या कभी स्त्रियों की होते हैं। वह कभी इस राष्ट्रीयता के होंगे, या हम इंडियन होंगे या अमेरिकन होंगे या कभी ऑस्ट्रेलियन होंगे या कभी और कुछ होंगे।
और हम कभी काले गोरे पीले हरे नीले जितने भी है वो सब होंगे, हर रंग के हर जाति के होंगे। इसी प्रकार से कभी अफ्रीकन होंगे, कभी अफ्रीका के जंगल में होंगे। तो इसी प्रकार से ये हमारे सारे, और हम लोग उसका सारा अनुभव लेते रहते हैं। और बूंद आत्मा मानव पुनर्जन्म के द्वारा कभी हम लोग अपने को भिखारी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो कभी हम बादशाह रहते हैं, तो कभी हम राजा रहते हैं। अनेक प्रकार के हम रूप और फॉर्म लेते हैं, और अपना ये जो है प्रक्रिया जो है पुनर्जन्म की प्रक्रिया वो आगे बढ़ती रहती है, सब आगे बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। और इस प्रकार अपने अपने अच्छे और बुरे संस्कारों को पूर्ण चेतना बनाए रखती है। जितने भी हमारे संस्कार इकट्ठा होते हैं ये प्रोसेस में, वो सारे के सारे चेतना बनाए रखती है। जैसे ही हम सवेरे उठते हैं तो हमारे संस्कार हमको मतलब चेतना को ये अनुभव देती है कि ये स्थूल जगत है, ये तुम इंडियन हो, तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे अनेक प्रकार के वो कैसे मालूम पड़ता है? वो संस्कार जब भी चेतना को ये अनुभव देते हैं, और चेतना उस आत्मा को अनुभव देती है कि तुम फलाना फलाना हो। और इसीलिए हमको जीवात्मा मतलब हमारा मन, हमारी चेतना, आत्मा नहीं, आत्मा अलग है, पर चेतना हमारा मन और ये पूरा ब्रह्मांड संस्कार जितने भी बने हुए हैं, इसका इकट्ठा किया तो वो दैट इज जीवात्मा कहते हैं। इस जीवात्मा को होना है शिवात्मा, बराबर है कि नहीं? तो आगे में अनुभव में बनाए रखती है जब तक साक्षात्कार की प्रक्रिया चालू नहीं होती। साक्षात्कार की प्रक्रिया कभी चालू होगी? जब भी हम इस मार्ग के अंदर में एंट्री करेंगे तभी, है कि नहीं? और साक्षात्कार की प्रक्रिया में एंट्री करने के लिए सद्गुरु या अवतार की ग्रेस चाहिए, कृपा चाहिए। इसीलिए सभी सद्गुरु या अवतार कहते हैं, कम टू मी टू रिसीव माई ग्रेस। मेरी कृपा संपादन करने के लिए आप मेरे पास में आओ, है कि नहीं? कितना महत्व का है वो परमात्मा की ग्रेस कि हमको आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंदर में अगर नहीं है तो आपको ये 84 लाख से जाना पड़ेगा। अब सोचना अपने को है कि ये करना है कि वो करना है, नहीं क्या? फिर भी मन ये कहता है कि नहीं वो प्रक्रिया में जाओ मत, क्योंकि मन का नाश हो जाता है, मन डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मन डिस्ट्रॉय होना शुरुआत हो जाता है अगर इस प्रक्रिया में गए तो मन का अपना सुपीरियरिटी जो है कि मैं हूँ, आई एम, वो तो उसकी सुपीरियरिटी जो है वो तो गई फिर, है कि नहीं? तो वो थोड़ी मानने वाला है इतने जल्दी वो हार खाने वाला है कि नहीं हम कुछ नहीं, हम सरेंडर करते, ऐसा थोड़ी होता है। वो जब तक सद्गुरु और अवतार की कृपा ना हो, उनका आज्ञा का पालन हम ना करें, तब तक हमको इसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया में एंट्री जो है वो मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि किसी ने ही वो नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है, पर वेरी लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने उसके वो प्रोसेस के अंदर में गए होंगे ऑन देयर ओन। पुनर्जन्म में संस्कारों का एक खर्च होता है, लेकिन यह खर्च संस्कारों के बिल्कुल भिन्न होता है जो संस्कार साक्षात्कार की प्रक्रिया के दरमियान होते हैं। स्वयं संस्कारों का खर्च होना नए संस्कार पैदा करता है। ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया में जो भी हम एक्शन या कर्म करते हैं उसके संस्कार निर्माण होते हैं, अच्छे हो या बुरे। परंतु जैसे ही हम ये प्रक्रिया के अंदर में जाते हैं तभी संस्कार निर्माण नहीं होते हैं, नहीं, जो संस्कार है वह फीबल या थिन होते हैं, जो है वो थिन होते हैं या फीबल होते हैं, मतलब उसकी तीव्रता इंटेंसिटी कम होती है, नए निर्माण नहीं होते। ये है ये प्रोसेस का, साक्षात्कार प्रोसेस का। क्यों कि पुनर्जन्म की प्रक्रिया से निर्माण ही होते रहे तो उसका एंड कहाँ है? फिर एंड किधर है? फिर एंड तो अभी ये चालू होगा कि अब आपने देखा होगा कि देखो ये जो है संस्कार है, इसका चिन्ह देखो, चिन्ह जो है ये चेतना है, चेतना जैसे कि वैसी है आखिरी तक, यहाँ तक चेतना है। परंतु ये संस्कार जो है वो संस्कार कम होते गए। यहाँ से ये देखो, यहाँ पे कम, यहाँ से ये कम है, यहाँ से ये लाल वाला जो है सर्कल वो कम है, यहाँ पे लाल वाला सर्कल देखो और देखो, और यहाँ पे गए तो वो लाल वाला सर्कल गायब ही हो गया।
वह संस्कार का इंडिकेशन है कि वह संस्कार कम होते जाते हैं और चेतना संस्कार मुक्त हो जाती है। उस वक्त में यह चेतना हमको, मतलब हमारे सोल को, ड्रॉप सोल को यह अनुभव देती है कि आप अनंत हो। संस्कार लेस, हमने 7वें प्लेन में इसको डिटेल आपने वर्णन किया था, 7वें प्लेन के ऊपर में, कि मैं परमात्मा हूँ कि उसको ज्ञान हो जाता है। चेतना उस आत्मा को यह ज्ञान देती है और इसीलिए होना नए संस्कार पैदा करता है, लेकिन संस्कारों का खुलना खुद नए संस्कार पैदा नहीं करता और उसका उद्देश्य संस्कारों को अत्यंत दृढ़ पकड़ को नष्ट करना होता है। इसके अंदर में संस्कार जो है वह लूज हो जाते, जो चेतना के ऊपर में उसने पूरा घट्ट पकड़ के रखा हुआ है, उसको कहता है स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ द संस्कारास। वो क्या कहते हैं? बट द अनवाइंडिंग ऑफ द संस्कारास डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट फ्रेश संस्कारास एंड इट इज इंटेंडेड टू डू द वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ द संस्कारास इन विच द ड्रॉप सोल इज कॉट। जो स्ट्रॉन्ग ग्रिप जो है संस्कार की, वो उसके ऊपर में, सोल के ऊपर में या चेतना के ऊपर में, उसको लूज करने का कार्य पुनर्जन्म में है। आगे के अंदर में जो है उसको नष्ट करने की प्रोसेस है, संस्कार नष्ट हो जाने चाहिए। और इसीलिए मनुष्य योनि तक, जब तक हम मानव रूप में हैं तब तक क्यों हमको बार बार कहा जाता है कि भाई दान धर्म करो, नामस्मरण करो, तीर्थ यात्रा करो? नहीं, ये सब ये किस लिए बताया हुआ है? ताकि हम हमारे ज़िंदगी में हम नए संस्कार तो निर्माण कर रहे हैं, पर वो अच्छे संस्कार है। बुरे से अच्छे तो अच्छे है ना, बुरे से अच्छे है। तो पहले हमको ये बताया जाता है कि भाई पहले अच्छे संस्कार निर्माण करो, बुरे ख़त्म करो। और जब अच्छे संस्कार होंगे तो नेचुरली आप दान धर्म करोगे, नामस्मरण करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, सद्गुरु को ढूंढने जाओगे, अपना मास्टर ढूंढोगे। अगर बुरे संस्कार है तो कौन मास्टर ढूंढेगा? नहीं ढूंढेगा। अच्छे संस्कार है तो कम से कम ढूंढेगा भी। और इसीलिए हम लोगों को पीछे के जितने भी साधु संत ऋषि मुनि महात्मे जो थे, अवतार थे, उन्होंने ये सब करने के लिए कहा है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि किसी भी प्रकार से हमारे जो संस्कार है पहले थोड़े बुरे कम हो जाए और धीरे धीरे फिर अच्छे और वो भी खत्म हो जाए और अल्टीमेटली सभी खत्म हो जाए। तभी सद्गुरु की कृपा से हमें मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत हूँ का ज्ञान मिलेगा। बराबर है कि? इसीलिए बाकी की किताबें बाबा बोलता है कि तुमने बहुत पढ़ ली है, अभी काहे के लिए उसमें टाइम बर्बाद करते हो? नहीं क्या? अब अगर पढ़ना ही है तुमको तो कोई सद्गुरु की, किसी अवतार की जो किताबें लिखी हुई है उसको पढ़ते रहो। नहीं क्या? हिटलर के बारे में सोचते सोचते क्या करोगे? तुम हिटलर बन जाओगे और कुछ नहीं होगा। इसीलिए मजबूत पुनर्जन्म की मानव योनि में संस्कार का खुलाव एक सीमित तथ्य के रूप में काम करती जाती है, किंतु बुलबुला अथवा योनि हो गया। अब साक्षात्कार की तीसरी प्रक्रिया ही, ये दूसरी हो गई, अब ये तीसरी प्रक्रिया है। और वो तीसरी प्रक्रिया कौन सी है? साक्षात्कार की प्रक्रिया, इनवर्ड जर्नी, वे टू परमात्मा गॉड, इनवर्ड जर्नी, जिसे इन्वोल्यूशन प्रोसेस या साक्षात्कार प्रक्रिया या इनवर्ड जर्नी, जो भी वो कहो, मीनिंग उसका एक ही है कि अभी सोल या आत्मा जो है उसकी जो दृष्टि जो थी वो स्थूल जगत पे जो थी, वो स्थूल जगत से उसकी दृष्टि गायब हो गई। अभी वो दृष्टि जो है, जो साइट जो है, वो अभी कौन सी जगत पे आ गई? सूक्ष्म जगत और कारण जगत पे आने वाली है। अभी तक वो कहाँ थी? स्थूल जगत पे थी। और इसीलिए हम स्थूल जगत के लिए हम अपने स्थूल शरीर से सारा कारोबार करते थे, नौकरी पानी जितना भी है सब सारा काम करते थे। इस साक्षात्कार की ये तीसरी प्रक्रिया जो है, बूंद आत्मा की चेतना खुद अपनी ओर अधिक और अधिक निर्देशित होती है और इस प्रकार बूंद आत्मा सूक्ष्म मन गुजरती है। इसी प्रकार से इस आत्म साक्षात्कार की इस प्रक्रिया के अंदर में यह सोल या आत्मा जो है वह इस स्थूल जगत से भी गुजरता है और इस कारण जगत से भी गुजरता है। अपन ने देखा था 1 2 3 4 जो स्टेप दिखाए थे, पिछले डायग्राम में दिखाया था 1 2 3 4 अप टू 7, वहाँ तक दिखाए थे। यह बूंद आत्मा सूक्ष्म जगत और मनोजगत की भूमिकाओं से
गुजरती हुई, और तब तक वो गुजरती रहती है जब तक संस्कार पूरे के पूरे नष्ट नहीं हो जाते, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते हैं, तब तक यह गुजरती रहती है। और वह तब तक गुजरती है जब तक इस ड्रॉप सोल को यह अनुभव ना हो, अनुभव जब तक नहीं होता है कि मैं महासागर हूँ, महासागर में मैं परमात्मा हूँ, क्योंकि ये ड्रॉप सोल है ना, परमात्मा हूँ, तब तक ये प्रोसेस जो है वो चालू हो जाती है, चालू रहती है आखिरी तक। और परमात्मा की कृपा से हमको इस मायावी जगत से हमारा छुटकारा हो जाता है। सभी को कभी ना कभी इस प्रोसेस से तो गुजरना ही है, सद्गुरु के पास तो जाना ही है, अवतार के पास में जाना है। और इसीलिए परमात्मा जो है वह अनंत महासागर की उपमा बाबा ने दी है उसको, और बाबा बोलते हैं कि उसमें से आप जो हो वह सब ड्रॉप है और मैं वह परमात्मा हूँ। मैं वो परमात्मा हूँ और आप सब बूंद हैं। पर क्योंकि आप महासागर में हैं, आप मेरे में ही हैं, तो आपको ये अनुभव देना उनकी ड्यूटी है महासागर की कि आप ड्रॉप नहीं हो भैया, आप भी मेरे जैसे ही हो। यह तुम बूंद अथवा आत्मा हो, इससे तुम परमात्मा हो, ये ज्ञान कौन देगा? वो तो परमात्मा ही देगा, अवतार देगा या सद्गुरु देगा। तुम साधारण अवस्था के अंदर में आप परमात्मा हो, ठीक है, पर आप जब ये एकरूप हो गए वन विद गॉड, तो आप महासागर हो, परमात्मा, आप बूंद थोड़े रह गए हो। तुम अपनी चेतना का उपयोग बूंद अथवा योनि को देखने और अनुभव करने में करते हो। पर जब हम इस स्थिति में हैं तो हम अपना जो शरीर है उसका उपयोग हम किस लिए करते हैं? स्थूल जगत का अनुभव के लिए। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम सूक्ष्म जगत का अनुभव करने में अपनी एनर्जी खर्चा करते हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हम कारण जगत का करते हैं, अनुभव करते हैं। पर जब हम परमात्मा में हैं तो हम किसका अनुभव करेंगे? महासागर का ही अनुभव करेंगे। अभी हम ड्रॉप थोड़ी रह गए, अभी तुम परमात्मा से एक रूप हो गए। और इसीलिए तुम परमात्मा में सतत स्थित हो, यह अनुभव आना चाहिए। और इसके साथ आप वो जो महासागर है उसके साथ में आप अखंड हो, एक हो उस महासागर से, परंतु इसका तुम्हें अनुभव नहीं है। हमको अनुभव आते, तुमको अनुभव नहीं है इसका। पर मुझे अनुभव है, कहते हैं सद्गुरु का अवतार को वो अनुभव है, अपने को नहीं है। और इसीलिए वो अनुभव सभी को मिले, यह परमात्मा की इच्छा है, यह इसे गॉड्स विल। ये परमात्मा चाहते हैं कि सारे जितने भी ड्रॉप जो है, मतलब जितने भी जीवात्मा जो है, उनको ये अनुभव मिले कि आप भी मेरे जैसे ही हो। और इसीलिए तुम अपनी चेतना का प्रयोग, हम लोग अपनी चेतना का प्रयोग सूक्ष्म जगत के जो विशाल बुड़बुड़े हैं, मतलब ये जो हमारा शरीर है, इससे हम लोग ये स्थूल जगत का जो बुड़बुड़ा है, बहुत बड़ा बुड़बुड़ा, हमारा जो बुड़बुड़ा जो है, बबल जो है वो छोटा है, ये शरीर का, आत्मे का। और परमात्मा का जो बबल है वो पूरा स्थूल जगत है। तो हम इस ड्रॉप के द्वारा, इस बबल के द्वारा हम ब्रह्मांड का जो पूरा स्थूल जगत है उसका अनुभव ले रहे हैं। हमारे अंदर में और एक है सूक्ष्म शरीर, उसके द्वारा हम ये सूक्ष्म जगत का अनुभव ले रहे हैं। उसके बाद आगे जाते हैं तो ये कारण जगत है, तो हमारे में और एक है शरीर, कारण शरीर, उसके द्वारा हम कारण जगत का अनुभव लेते हैं, जिसके अंदर में संत लोग रहते हैं, वली और पीर है। यहाँ पे साधु संत ऋषि मुनि महाराज है, 1 2 3, यहाँ पे कॉमन आदमी है। इसी प्रकार से अपनी आध्यात्मिक प्रगति धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। और यह ज्ञान पाने के लिए अवतार क्या कहते हैं वो मैं बताता हूँ कि आप स्थूल जगत में 80% जो लोग हैं उन्हें स्थूल जगत का ही ज्ञान होने की वजह से मैं एज ए परमात्मा गॉड सद्गुरु या अवतार इस प्रकार की आज्ञाएं देते हैं, जो जैसी परिस्थिति होंगी जो युग के अंदर में, उस प्रकार की परिस्थिति के अनुरूप परमात्मा या सद्गुरु मानव जाति को उस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि आप ये करिए, तीर्थ यात्रा करिए, पूजा करिए, सवेरे उठिए, ये करिए वो करिए। क्यों? कि ये बात उस अपने को समझ में आती है ना।
पर उनके जो प्रेमी हैं उनको वो क्या कहेंगे कि नहीं नहीं आपको मेरा नाम लेना चाहिए। हाँ, पर उनके और क्लोज होंगे उनको क्या बोलेंगे, नहीं नहीं वो तुमको नहीं करने का है, तुमको क्या करने का है, तुमको ये करने का है कि जैसे मैं हूँ वैसा तुमको मुझे बनाना है, इसके लिए तुम्हारे में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। ये 80% लोगों को अगर ये बताया जाए कि भाई तुम्हारे मेरे में कोई फ़र्क नहीं है तो वो नहीं जाएंगे उनके पास में। क्यों कि उनका उद्देश्य क्या है, इस विश्व का निर्मित का उद्देश्य क्या है कि सभी, अभी अपन ने बाबा का लॉर्ड मेहर में नहीं पढ़ा, क्या कहते हैं कि मुझे सारे ब्रह्मांडों को पुश करना है, आगे ढकलना है, वो कोई एक जन्म में थोड़ी होगा आगे होगा। इसीलिए जैसे जैसे जिस प्रकार की परिस्थिति होंगी उसके अनुरूप राम कृष्ण बुद्ध जीसस क्राइस्ट और सदगुरु जो है उन्होंने मानव जाति को आध्यात्मिक बारे में बताया ताकि इन लोगों की आध्यात्मिक प्रगति हो। जिनकी प्रगति यहाँ तक है उनको 80% यहाँ पे होंगे, 10% लोगों को यहाँ डाल दिया होगा उन्होंने, उसके बाद में 10% लोग यहाँ होंगे। ये प्रोसेस जो है ये चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा। सद्गुरु आएंगे, अवतार आएंगे, हम सभी को वहाँ तक ले जाने की उनकी जिम्मेदारी है। पर हम लोग जो हम लोग 80% है वो यहाँ पे है, और स्थूल जगत का बाद में इस अनेक 3 जगत है उसका हम लोग अनुभव लेते हैं। किसी ने पूछा था मेहर बाबा से, और अपने यहाँ पे भी किसी ने एक बार पूछा था कि भाई फलाने सद्गुरु कहते हैं कि 3 लाख जन्म के अंदर में हम लोगों को परमात्मा से हमारा विलय हो जाता है। तो इसके ऊपर में बाबा से क्वेश्चन पूछा गया कि आप ये जो बोलते हो 84 लैक्स, नंबर 1, इसका मतलब हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जो है वो 84 लैक्स है कि ये सर पुनर्जन्म की प्रक्रिया जो है ये 84 लैक्स है, और फिर इसका क्या होगा, ये सब सवाल लोगों के मन में आते हैं। तो उसके ऊपर में वो जब भी पूछा गया वो अमेरिकन लोगों से, उन्होंने सवाल पूछा कि यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, बाबा ने कहीं एक जगह वो क्लियर नहीं किया होगा। तो बाबा उसके ऊपर में उसका जो क्लैरिफिकेशन है वो बाबा ये देते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के पथ पर उसको देखने की और उसको एक रूप होने की जो अधीरता अत्यंत प्रचंड होती। मतलब कहने का मतलब ये है उनका कि जैसे ही आप इधर सूक्ष्म जगत में एंट्री करते हो, पहला प्लेन, दूसरा, तीसरा, चौथा बताया था ना लास्ट टाइम, तो हमारी परमात्मा को देखने की बोलो, या हमारी परमात्मा से एक होने की बोलो, या हमारा परमात्मा से यूनियन होने की जो तीव्रता जो है, जो हमारी इच्छा जो है, जो प्रेरणा जो है हमारी, वो इतनी तीव्र होती है कि हमको अभी एक कोई हमको ये स्थूल जगत का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक चाहिए कि वो है हमारी परमात्मा से मिलन, परमात्मा से मिलन। और वह जो तीव्रता इतनी तीव्र होती है कि ये आत्मा को ऐसे लगता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचूँ, जल्दी से जल्दी। 3 लाख कुछ नहीं है, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, 10, 5, 15, 20, 50, 100, 1000, वो क्या कहते हैं, इतनी प्रचंड होती है वो तीव्रता परमात्मा से एक रूप होने की कि ऐसे पुनर्जन्म जैसे आवश्यक होते हैं उसी प्रकार से चेतना के ऊपर में ये संस्कारों का बोझ जो है वो इतना तीव्र होता है कि चेतना को ऐसे लगता है कि उसको फेंक दो, इसको नष्ट कर दो जल्दी से जल्दी। क्यों कि महासागर में पहुंचना है कि नहीं। और इसीलिए संस्कारों के कारण होता है ये सारा बोझ। 84 लैक्स जो कहा जाता है झटकों की तुलना में प्राय समाप्त छोटा मालूम पड़ता है। कहने का मतलब उनका ये है कि यहाँ पे ऊपर में अगर 84 लैक्स टोटल है तो ये ऐसा कहा नहीं, मैं तुमको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे 83 लैक्स है और यहाँ पे 50,000 और 50,000 है। तो ये 50,000 है या 10,000 है मालूम नहीं है, पर ये इतने छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू 84 लैक्स। इसलिए बाबा ने जो स्टेटमेंट किया वो पूरा प्रोसेस जो है उसका 84 लैक्स। ये अलग इसलिए नहीं किया उन्होंने क्योंकि वो कंपैरेटिवली 5,000 या 10,000 होगा मालूम नहीं कितना है, वो कंपैरेटिवली 84 से बहुत कम है, इसलिए उन्होंने उसको निगलेक्ट करके पूरा एक ही दिया। वो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है प्राय समाप्त मालूम पड़ते, मतलब छोटे मालूम पड़ते एज़ कम्पेयर टू पुनर्जन्म की प्रोसेस में ज़्यादा है, इसमें वो कम है, उसका उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया।
आगे में सूक्ष्म बुलबुले के रूप में माध्यम में देखते हुए यही तो हो गया। और मानस आगे में बाबा ये कहते हैं कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और जब आप यहाँ पहुँच जाते हो तो आपको यह अनुभव होता है कि ये 5 पर्दे जो है या 7 पर्दे जो है, एक एक पर्दा जो है वह खुलते जाता है ना। क्या ओ कबीर जी क्या कहते हैं, घूंघट के पटक खोल तुझे राम मिलेगा, घूंघट के पटक खोल तुझे राम मिलेगा। तो घूंघट के पटक खोल म्हणजे ये जो पर्दे जो है, सूक्ष्म जगत का पर्दा, कारण जगत का पर्दा, स्थूल जगत का पर्दा, और ये जितने भी पर्दे हैं, यहाँ पहुँचने के बाद में जैसे जैसे वो पर्दे खुलते जाते हैं वैसे अपने को ये अनुभव आ जाता है, 1 पर्दा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कि यह और कुछ नहीं है, यह मेरी ही छाया है। मेरी मतलब जब यहाँ पहुँच जाओगे, क्योंकि मैं अभी परमात्मा से एक है, वो ड्रॉप सोलो परमात्मा से एक हो गया, अब वो उसको ये अनुभव आता है कि ये सब जो है यह मेरी ही छाया है। मैं इन पर्दों को एक एक करके मैंने नष्ट किया और मैं आगे आगे बढ़ता गया, आगे आगे वो बढ़ता गया, ये ज्ञान उसको होता है। और अल्टीमेटली वो ये कहता है कि आई एम गॉड, अल्टीमेटली आई एम गॉड। सद्गुरु और अवतार, इन सभी के बारे में वो आपको अपना हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। अपने बलबूते पे चढ़ने के लिए गए तो काफ़ी कठिन है और आप मस्त वाली स्थिति में चले जाओगे। मस्त मतलब आपने देखे होंगे मेर बाबा के मस्त आश्रम, ये वो मस्त लोग कैसे, उन्होंने अपना ध्यान ये नहीं रहता, ज्ञान सब नहीं रहता है, पर उनका परमात्मा के प्रति प्रेम इतना 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 तीव्र होता है, उसकी प्रेम की इंटेंसिटी इतनी तीव्र होती है कि उन्हें ये पूरा ब्रह्म, पूरे स्थूल जगत का कोई ज्ञान नहीं है, वो खाने का भी ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। उनको कपड़े लगते, आपने देखा होगा वो कहीं कुछ पड़े हुए हैं, कभी महीना महीना वो कुछ खाना नहीं खाएंगे, नहाएंगे नहीं, उनको शरीर का भान नहीं है। सारे का सारा वो ध्यान उनका है कि कितने जल्दी परमात्मा से एक होना है। वो जो इंटेंसिटी है उनकी टू बिकम वन विद गॉड इज़ ट्रिमेंडस। अपने में नहीं है उतनी, उनकी उतने में है। क्यों? क्योंकि उनके संस्कार जो है वह फीबल हो गए, मतलब क्षीण हो गए, और वो नष्ट होने की प्रोसेस में है। और जैसे जैसे वो नष्ट होते हैं वैसे वैसे परमात्मा से एक रूप होने की तीव्रता और तीव्र हो जाती है। और इसीलिए जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें ये अनुभव होता है कि ये सारा ब्रह्मांड जो मैं घूमा वो एक मेरा स्वप्न था, मेरा भ्रम था। पर अपने को वो ज्ञान नहीं, अपने को यही ज्ञान है जो मानव जाति को सामान्य है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि आपको इस चीज़ को पाने के लिए आपको मेरे पास आओ, कम टू मी, दैट इज़। और हमेशा उन्होंने ये बताया है, और जिन लोगों ने उनके साथ में रहे हैं या जिनका सहवास हुआ है, जिनको मालूम है उनको, पर जिनको नहीं भी है फिर अल्टीमेटली करते हैं आपने मुझे देखा भी नहीं है, दैट डजेंट मैटर। एक दिन कभी ना कभी मैं अपने प्रेमी जनों को दर्शन दिए बगैर रहूँगा नहीं। मैंने वो मेरे से मिले या नहीं मिले इसका कोई कारोबार नहीं, सर कुछ नहीं, नथिंग। क्यों? कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसको ज़्यादा महत्व है, ना कि तुम मेरे से कितने करते हो। पर अपने को जल्दी करोगे तो जल्दी महासागर तक पहुँचोगे। कहने का मतलब है कि हमको भी वो रिस्पॉन्स देना चाहिए। कठिन है पर बोलता है प्रयत्न करो। कठिन है, वो बात सही है, कठिन है, क्योंकि आज की दुनिया, आज का एटमॉस्फेयर ऐसा है पूरे वर्ल्ड का, इतना ये है कि समझ में नहीं आता है अपने को कभी कभी कि क्या किया जाए, व्हाट टू डू। ऐसी परिस्थिति है। अभी तो थोड़ी अच्छी है, आगे में क्या होगा वो देखेंगे, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा अपने को कि उसकी शुरुआत तो हो गई अभी। और इसीलिए इस आखिरी का जो है वो ख़त्म कर रहे हैं, मतलब टाइम हो गया अभी। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त अवस्था जो है, 7th प्लेन जिसको कहते हैं, तुम अपनी चेतना का निरंतर प्रयोग परमात्मा को देखने में और उसको और देखने और अनुभव करने के लिए मतलब करते हैं। जब भी हम जाएंगे तो क्या करते हैं, 7वें प्लेन में हम जाते हैं तो क्या करते हैं,
वो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। उसके पहले हम लोग परमात्मा को देखने में, 6 प्लेन वाले जो है, जो सोल है, परमात्मा को देखने में और उनके साथ में एक रूप होने का हम लोग अनुभव करते हैं जब हम 7वें प्लेन में चले जाते हैं। और तब सभी योनियाँ, जितने भी हमारे फॉर्म थे, जितनी भी हमारे योनियाँ थी, सभी बुलबुले, बुलबुले मतलब ड्रॉप्स, जितने भी है, जितने भी बबल्स है, वो हमको वो अनुभव बाद में आता है कि ये बबल, ये ड्रॉप, ये विश्व, जीव, ये और जो कुछ भी था वह कुछ भी नहीं था, नील, जिसको हम लोग ने कहा था नथिंगनेस। नथिंगनेस मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस। और फिर वो स्थिति आती है दैट आई एम एवरीथिंग, मतलब फिर हमको ये अनुभव होता है, ठीक है ये नथिंग है, पर इस सब नथिंग में मेरे सिवा और कुछ नहीं है। आई अलोन एग्जिस्ट, आई अलोन एग्जिस्ट। अवतार मेहर बाबा की जय। ये जो है ये 9th